गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो गई है। रात को हम जल्दी सो गए थे क्योंकि हम थके हुए थे, तो ब्लॉग एंड करना ही भूल गए थे। कोई नहीं दोस्तों, कंटिन्यू चलेगा ये ब्लॉग। और अभी हम हैं अपनी गाड़ी में, आराम से सो रहे हैं। आप देख सकते हो कितना स्पेस हमारी गाड़ी का है। ये देखिए, इसमें 3 लोग बहुत आराम से सो सकते हैं भाई। मैं इस समय गाड़ी में सो रहा हूँ। 2 कंबल ले रखे हैं, ये देखो। बाहर ठंड है लेकिन हम 2 कंबल एनफ है क्योंकि गाड़ी चारों तरफ से बंद है, तो ठंड नहीं लगती भाई, कम ठंड लगती है। ये है गोल्डन आवर। अभी बाहर निकलते हैं, आपको पूरा दिखाते हैं कि क्या नज़ारा है बाहर का। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, हमने गाड़ी कहाँ लगाई हुई थी, बिल्कुल रिवर साइड। ये एक रिवर है और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी रात को खड़ी की थी। ये थी हमारी वही लोकेशन जहाँ पर हमने पहले भी अपनी गाड़ी खड़ी की थी। ये हमारी लाडली भाई ऐसी लोकेशन पे ले आती है, मैं देखूँ। और ये है सुबह का नज़ारा। ये दूर तक नदी जा रही है भाई, दूर तक। और आपको नदी की आवाज़ सुनाई दे रही है, कितनी प्यारी लगती है सुबह सुबह ना। चिड़ियों की चहचहाट, नदी का शोर, ये मन को सुकून देता है, ये मन को आनंद देता है। इन सब चीज़ें पता चलता है कि कितनी शांति है यहाँ पे। ना कोई भाग दौड़ है, ना कोई शोर है अलग तरह का, ना गाड़ियों का शोर है। केवल शोर है या कोई आवाज़ है तो केवल नदी की और चिड़ियों के चहचहाने की। तो जी, नदी में मुंह धो लिया है और ये खड़ी हमारी लाडली, और हमने यहाँ बिछाया योगा मैट। अब हमने मुंह धो लिया है, मुंह साफ करके, और अब बैठेंगे हम योगा करने के लिए। थोड़ा सा भाई योगा करेंगे क्योंकि मॉर्निंग रूटीन हमारा यही है। थोड़ा सा योगा करते हैं, फिर गर्म पानी पीते हैं और उसके बाद पीते हैं चाय। तो ये हमारा मॉर्निंग रूटीन है। ये है नदी का किनारा, यहाँ खड़ी है हमारी लाडली। यहाँ योगा मैट बिछा हुआ है, इतना सुकून है यहाँ पर। अब आगे आ जा, काट दे, बंद कर दे। तो जी, सूर्य देवता हो गए हैं प्रकट और इस जगह पर अब आ गई है धूप। चलो चाय मैं बनाता हूँ आज, फिर बैठकर नदी के किनारे चाय पियेंगे। उसके बाद तैयारी करेंगे अपने सेटअप की। इस पर लगाएंगे हम ऑनिंग, क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ है, आंखें भी नहीं खुल रही हैं। तो जब ऑनिंग लग जाएगी तो आराम से ऑनिंग के नीचे काम करते रहेंगे दिन में।
तो जी अब डालेंगे दूध। दूध को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं ड्राई मिल्क। ऐसी लोकेशंस पे हमें दूध तो मिलता नहीं है और पैकेट वाला दूध हम पीते नहीं, तो हम बनाते हैं ड्राई दूध से। इतना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दूध बना है। अब फिर हमारी चाय ओपन करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि चाय में ना दूध उबालते हुए नहीं डालना, इसको ठंडा करेंगे आराम से। तो जैसा कि हमने चाय को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, अब यहाँ डालेंगे दूध। अब क्या होगा, इससे हमारी चाय नहीं फटी है, फर्स्ट क्लास गुड़ की चाय बन गई है। और भाई क्या रंग आया है। और नदी किनारे धूप में बैठकर चाय पियेंगे, विटामिन डी भी साथ लेंगे क्योंकि यहाँ की पहाड़ों की जो धूप होती है ना बिल्कुल नेचुरल होती है। तो जी चाय बनकर हो गई रेडी और अब हम चाय पियेंगे यहाँ बैठकर नदी के पास। और नदी की जो आवाज़ है ना भाई, वो दिल को इतना सुकून दे रही है बहुत ज़्यादा। और इसके बाद अगर इसके पास बैठ के मिल जाए चाय तो जी क्या क्या बात है, उस जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती। धूप हो गई है बहुत तेज और हमने अपनी लाडली को पूरा सेट कर लिया है, लेकिन इस समय इतनी तेज धूप है कि आंखें खोलना बहुत मुश्किल हो गया है। दिक्कत क्या है कि पहाड़ों में ठंड तो है, इस टाइम बहुत ठंड है, रात को भी बहुत ठंड थी, लेकिन अब जैसे ही धूप आई ना तो देखो आप देखो मैं आंख भी नहीं खोल पा रहा हूँ। तो बहुत तेज धूप है और गर्मी भी लगनी शुरू होगी। तो इसका इलाज तो हमारे पास है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास है ये डीकैथलॉन की ऑनिंग। तो भैया इस ऑनिंग को लगाते हैं, तब तक आप शॉर्ट्स के एंजॉय करो।
तो जी बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद अब बन गई है हमारी ऑनिंग। पीछे से ले लो पत्थर। तो दोस्तों पूरी तरीके से लग गई है, पर लेकिन मेहनत बहुत लगी इस ऑनियन को बांधने में भाई। पत्थर पीछे कर दो भाई, तभी ये टाइट आएगी। बताना ठीक है। तो जी फाइनली ये लग गया अपना ऑनियन का सेटअप। अब इसके नीचे छाया में खड़े होकर कोई भी अपना काम कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जी ये लग गई अपनी ऑनिंग और ये लग गया अपना नहाने का सेटअप। अब आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हैं बहुत सारे पत्थर। तो हमने क्या किया, अगर हम इस पे नहाते हैं तो क्या होता है, ये जो रेत है ये पैरों पे लग जाता है। हमने इसको पत्थरों से भर दिया। अब इसके ऊपर पानी गिरेगा ना तो दिक्कत नहीं आएगी, फर्स्ट क्लास तरीके से इसके अंदर बैठ कर नहाएंगे। और ये हमारी बाल्टी, वो रहा पानी। तो क्या दे रहे हैं, बस बाल्टी से पानी भर के लाते हैं और भाई नहाते हैं अपने वॉशरूम टेंट में। हमारे चाय के बर्तन हो गए थे तो हम सोच रहे हैं कि बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नदी है तो हम गंदा पानी नदी में डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ से पानी लेके पानी हम अलग डालेंगे क्योंकि हम हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ जी भाई। तो हाँ। क्या है कि नदी जीवन है तो नदी को हमें गंदा नहीं करना है। नदी को कभी गंदा नहीं करना चाहिए, इतनी साफ़ सुथरी नदी है। हाँ। तो हम यहाँ से पानी लेंगे और ऊपर अपने बर्तन साफ़ करेंगे ताकि हमारे बर्तनों का जो भी गंदा पानी है वो इसके अंदर ना जाए। तो ये देखो जी हमने पानी भर लिया है और अब यहाँ पर बैठकर हम अपने बर्तनों को साफ़ करेंगे। नदी में हमने कोई गंदगी नहीं फैलाई है भाई। हम खुद सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं और आप लोगों को भी कहते हैं कि ऐसी सुंदर जगहों पर जब जाते हो तो उनको प्लीज़ गंदा ना करें। जो भी चीज़ आप अपने साथ लेके आते हो उसका सारा कूड़ा कचरा आप अपने साथ वापस लेके चले जाओ। जगह जगह सरकार ने डस्टबिन बना रखे हैं। जो भी आपको कचरा है वो अपना यहाँ से ले जाओ, डस्टबिन में डाल दो जाकर। हम लोगों ने ये अपनी पॉलिथीन लगा रखी है। जो भी हमारे ये देखो भाई, ये हमने पॉलिथीन लगा रखी है और हमारा जो भी कचरा है हम अपने साथ लेके जाएंगे और जहाँ कहीं भी हमें डस्टबिन मिलेगा वहाँ हम डाल देंगे। साथ साथ अभी तक आपने अगर नेचर एक्सप्लोरर 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है जिससे हम नई नई वीडियोज़ बना सकें। और कमेंट करके हमें बताया करिए कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं ताकि हमें और आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिले। हम ऐसी अच्छी अच्छी सुंदर जगहों को एक्सप्लोर करें और आपको के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें। तो जी पानी भर लाए हैं नदी से और अब वॉशरूम में रख देते हैं। अब हम नहा लेते हैं, नहा कर निकलते हैं, मिलते हैं फिर नहा के भैया। ओहो दोस्तों मज़ा आ गया भाई नहा के, इतना आनंद आया भाई। पानी बहुत चिल्ड है। सुबह छुआ था ना जब मुँह धो रहा था तब पानी ठंडा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे धूप हुई है ना पानी हो गया बहुत चिल्ड। लेकिन शहरों में नहाते हैं गीजर के पानी से गर्म से। हाँ। और यहाँ पहाड़ों में नहा रहे नदी के ठंडे पानी से। लेकिन मज़ा आ गया भाई नहाने में, नहा के एकदम फ्रेश हो गए। ताज़ा एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों सुबह से लग रही थी भूख, सुबह से बहुत सारे काम किए, नहाए धोए, बहुत कुछ काम किया, गाड़ी की सफाई की। तो सोचा फटाफट अब बना ले आलू के पकोड़े। ये आलू के पकोड़े हमें बनाने थे नाश्ते में, लेकिन 12 बज गए बिना कुछ खाए। तो सोचा अब जब डिसाइड कर ही लिया था कि आलू के पकोड़े बनाने हैं तो आलू के पकोड़े बनेंगे। साथ में मीठे में बन रहा है आज सूजी का हलवा। तो शुरू हो गई है हलवे की तैयारी। ये बन रहा है हमारा हलवा। आप देखो हलवा बन किस में रहा है, कढ़ाई में नहीं बन रहा भाई, ये हलवा बन रहा है फ्राई पैन में। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ बनानी है और हमारे पास एक ही बर्तन था तो कढ़ाई हमारे पास एक है। तो हमने क्या किया कि चलो फ्राई पैन में बना देते हैं हलवा और अपने पकोड़े बन जाएंगे उस कढ़ाई के अंदर। तो दोस्तों तो 2 लोगों का अच्छा बन जाएगा इसमें। 2 लोगों का बन जाएगा, बहुत बढ़िया। 2 का 4 का ही बन जाएगा इसके अंदर। जब बनाने लगे तो 4 का ही बना सकते हैं भाई। लेकिन हलवा पहली बार इसमें देख रहा हूँ कि इसमें बन रहा है भाई। कोई नहीं बनाता, सब कढ़ाई में बनाते हैं हलवा। तो ये देखो लग गई है हमारी प्लेट।
इधर हलवा, इधर अपना पकौड़ियाँ, और भाई ये नींबू ही रखा हुआ है। नींबू रखा है इसलिए। अब हम इसमें मिलाते हैं चाट मसाला। ये देखो, ये भैया थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल लेंगे, भाई वाह। और अब डाल देंगे इस पर नींबू, तो जो हमारा टेस्ट है वो हो जाएगा दुगना। ये देखो, चाट मसाले के साथ अगर नींबू किसी चीज़ पर निचोड़ दिया जाए तो उसका टेस्ट हो जाएगा दुगना। अब भाई खा के टेस्ट करते हैं कैसा लगेगा। अल्टीमेट, बिल्कुल अलग सा स्वाद आ रहा भाई, क्योंकि हमने भी ये पहली बार टेस्ट किया पकोड़े पर नींबू डाल के, चाट मसाला डाल के। हाँ, अलग मज़ा आ रहा भाई, अल्टीमेट। और ये देखो साथ में हलवा भी है मीठा। बस देसी घी का हलवा है, जैसा वो भंडारे में बनता ना, उससे भी ऊपर लेवल का है भाई। वो भी गुड़ डालकर बनाया है। अच्छा, क्योंकि हमारे किचन में चीनी तो मिलती नहीं। हम ये देसी घी का हलवा चीनी का नहीं है, ये गुड़ का है। सूजी, गुड़ और देसी घी। हमारे किचन में आपको चीनी नहीं मिलेगी, कभी कभार मिलेगी तो ब्राउन शुगर या फिर वो धागे वाली मिश्री मिलेगी। बहुत मज़ा आ गया दोस्तों, आप भी ऐसी चीज़ें बना बना के खाया करो, अलग ही मज़ा आता है। तो दोस्तों खाना पीना अपना हो गया था, अब बारी है पैकअप करने की, क्योंकि हमें यहाँ से चलना है। 1:30 से 2 बज चुके हैं, पहुँचते पहुँचते रात को 10 बज जाएंगे। तो इतने कविता पूरे बर्तनों को साफ़ करती है, तब तक मैं पूरे ऑनिंग को खोल देता हूँ और बाकी सारी गाड़ी को सेटअप कर देता हूँ। सारा सामान पैकअप करके निकलते हैं फिर अपने घर की तरफ। तो हमेशा की तरह हमने कचरा अपने साथ ले लिया है। आप देखिए, हमने यहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं की है। जो भी कचरा किया था वो हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। कहीं भी डस्टबिन मिलेगा हम वहीं पर डाल देंगे। तो दोस्तों चारों तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहीं पर भी कोई भी कचरा नहीं किया है हमने। ऐसी सुंदर लोकेशन को हम गंदा नहीं करना चाहते और ना ही गंदा करेंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कहीं भी अच्छी सुंदर लोकेशंस पे आप जाओ तो उसको बिल्कुल गंदा ना करो। जो सामान अपने साथ लेके आए थे उसका कचरा अपने साथ लेके जाओ और जहाँ आपको डस्टबिन मिले वहाँ डाल दो। दोस्तों अब तैयारी है अपने घर वापस जाने की। सारा सामान देखो हो चुका है, पैक हो गई है, पैक। और लाडली को पूरा भर भर के तैयार कर दिया है। देखो ये जो आप 2 कट्टे देख रहे हो ना, एक ये वाला कट्टा और एक ये वाला कट्टा। दोस्तों ये जो दोनों कट्टे माल्टे से भरे हुए हैं और ये हमने वहाँ पर पैसे देकर खरीदे, क्योंकि उन लोगों की भी मेहनत होती है, उन लोगों के वो बेकार जाते हैं, उससे अच्छा है। हमने काफी सारी चीजें ली, माल्टे लिए, कद्दू ली, अरबी ली, अदरक ली, काफी सारी चीजें ली। तो चीज़ें ली और लेकिन पैसे देकर। कोई भी चीज़ हमने फ्री में नहीं ली दोस्तों, क्योंकि भाई उनकी मेहनत है तो उनको पैसे देना बनता है दोस्तों। ठीक है, अब हमने कर लिया है पैक और अब करते हैं अपनी लाडली को बंद और निकलते हैं अपने घर की तरफ। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अभी तक जिसने भी नेचर एक्सप्लोरर 2.0 सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों जो भी नए लोग हैं प्लीज़ नेचर एक्सप्लोरर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेचर एक्सप्लोरर आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों पे मिल जाएगा। तो हम लोगों का मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग भी हमारी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और बैन लाइफ जिए। दोस्तों जब भी आप नेचर एक्सप्लोरर पे जाएं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके सब्सक्राइब से, आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे, नई नई लोकेशन एक्सप्लोर करते रहेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।